नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कीरसाली चौक, आईटी पार्क के साथ साथ ननूर खेड़ा, आमवाला, तपोवन और शांति विहार में स्थलीय निवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नालियों की नियमित सफाई और जलभराव वाले क्षेत्रों में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए और साथ ही साथ संवेदनशील क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ साथ विशेष सतर्कता बरतने को भी कहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बिजनौर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के माता के निधन पर गहरा शोक उनके द्वारा व्यक्त किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने मंत्री धर्मपाल सिंह के आवास पर पहुंचकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए धर्मपाल सिंह एवं उनके परिवार को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करने की कामना की। साथ ही साथ सीएम धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि माताएं परिवार की आत्मा होती हैं, उनका जाना अपूर्णीय क्षति है। आपको बताते चले कि आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां उनके द्वारा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही साथ उन्होंने माता का जाना एक अभूतपूर्व क्षति बताया, जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो वहीं आपको बताते चलें कि आज वे बिजनौर पहुंचे थे और जिसके बाद तमाम उनके कार्यक्रम भी जो है वो उनके लिए रवाना हो गए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मंत्री धर्मपाल सिंह की माता का निधन हो गया था और जिसके बाद आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के तमाम नेताओं का तांता लगा रहा। तो वहीं आपको बता दें कि इसी बीच उत्तर प्रदेश के बिजनौर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और जहां उनके द्वारा मंत्री धर्मपाल सिंह की माता को दिवंगत श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही साथ इस दिवंगत आत्मा को शांति के लिए भी उनकी ओर से कामना की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि परिवार को इस दुख की घड़ी में ढाढ़ांस बंधाते हुए उन्होंने कहा कि यह क्षति अपूर्णीय है, जिसे कि जीवन भर कोई भी पूरा नहीं कर सकता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है और साथ ही साथ प्रदेश के कई हिस्सों में जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। तो वहीं नदी नालों में भी जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन इस सब के बीच बावजूद कुछ हुड़दंगी तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला राजधानी देहरादून से सटे माल देवता क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ युवकों ने भारी बारिश और अलर्ट की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अपनी कार को सीधे सोंग नदी में उतार दिया और जहां पर कार कुछ ही पलों में तेज बहाव की चपेट में आ गई और बहते बहते दूर तक चली गई। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि युवक शराब के नशे में थे और मौज मस्ती के इरादे से नदी में उतरे थे। गनीमत यह रही कि समय रहते उन्हें बाहर निकाला जा चुका है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि एक बड़ी अनहोनी को भी टाला गया है। तो आपको बताते चले कि प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है और जिसे लेकर मौसम विभाग की ओर से तमाम जगहों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और आज भी जिले भर में येलो अलर्ट जारी रहा। अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक कांवड़ यात्रा की गूंज है। लेकिन अब संत समाज इस पवित्र आस्था की डोरी की शुद्धता को लेकर सजग हो गया है। सवाल है कि जो कांवड़ शिव भक्त कंधों पर लेकर
100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, क्या वह कावड़ वैसे ही पवित्रता से बन रही है जैसे कि अपेक्षा की जा रही है? तो वहीं इसे लेकर हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधनंद गिरी ने कहा कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे और साथ ही साथ यह कानून है, अगर सरकार इस कानून का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है और साथ ही साथ इसको पालन करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम तो सरकार को 2 से 3 दिन का समय दे रहे हैं, सरकार चिंतापूर्वक इस्लाम के जिहादियों की हर की पौड़ी पर किसी भी तरीके से प्रवेश को बंद करे। कि जो कावड़ बनाई जाती है या कावड़ के नाम पर जो व्यापार करते हैं गैर हिंदू, विशेष रूप से इस्लाम के लोग, तो वो यहाँ कावड़ में इस्लाम जिहाद करते हैं। वो जिहाद के कारण से कावड़ की सुरक्षा का प्रश्न उठ गया है, एक बात। दूसरी बात है कावड़ की पवित्रता का भी प्रश्न उठ गया है। कावड़ भगवान भोलेनाथ के शुद्ध भाव के श्रद्धा के साथ लोग कावड़ ले जाते हैं और उसमें कावड़ भी अपवित्र हो, यहाँ तक आपने देखा हुआ कोई कावड़ से छो जाता रास्ते में तो उपद्रव हो जाता नहीं होता है, लेकिन ये बड़ी विस्फोट हो सकता है कल। हम इसलिए सरकार को और समाज को चेताना चाहते हैं कि इसकी सावधानी बरती जाए। दूसरी बात यह कि जब हरिद्वार में कानून है कि हरिद्वार की हर की पैड़ी के 8 किलोमीटर क्षेत्र में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता, तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है गैर हिंदू कावड़ के दौरान बिल्कुल प्रवेश वर्जित हो, वह घुस ना सके। और अगर सरकार ने इस काम को नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि हरिद्वार के सभी संतों को इकट्ठा हो करके यह काम अपने हाथों लेकर के इस काम को करना पड़े। हम सब संतों को बहुत चिंता है कि उत्तराखंड की देवभूमि हरिद्वार में जिस प्रकार से समाचार सुनने को मिल रहा है कि अभी एक मुस्लिम के द्वारा गुप्ता कॉफ़ी के नाम से ढाबा संचालन कर रखा था। जितने हमारे सनातनी बहन भाई कावड़ उठाकर आते हैं वो किस भावना से आते हैं कि मैं शुद्ध पवित्र होकर के जाकर वहाँ गंगा में स्नान करके और गंगा जल लेकर आएंगे। अब रास्ते में भूख लगती है, प्यास लगती है, कई बार ले लिए, अब धोखा हो गया तो गुप्ता के नाम से खोला है तो हाँ कोई सेठ जी होंगे, पता चला वो तो कोई मुस्लिम है, कोई जिहादी है, वो थूक मिलाकर दे रहा है, कहीं कुछ मिलाकर, तो बताइए व्रत खंडित हो कि नहीं, कावड़ खंडित होगी। इसलिए जो महाराज जी कह रहे हैं कावड़ में कोई बहुत आवश्यकता नहीं, एक डंडा, एक रस्सी और एक लोटा जल, यह है श्रद्धा का विषय है। तो उस श्रद्धा को जो हमारे बहन भाई आते हैं वो खंडित ना हो, वो बचे पवित्रता। और महाराज जी का कहना सिर्फ यही है, मुस्लिम भाइयों को विरोधी नहीं हम लोग, हम एक कह रहे हैं कि केवल हरिद्वार की जो हर की पेड़ी है, कनखल क्षेत्र है, और हमारे जो अंग्रेजों के समय में जो घोषणा की गई थी कि इस क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, हम लोग वही मांग कर रहे हैं। तो महाराज जी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महाराज जी हमारे उदासीन बेग संरक्षक समिति के उपाध्यक्ष हैं। मैं उदासीन बेग संरक्षक समिति ऑल इंडिया का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो मैं पूरे संत समाज की ओर से और हमारे अखाड़ों ने भी ये कहा है कि भाई ये शुद्धता बनी रहे, और यही संदेश हम अपने मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां नारसन के बिजली घर में तैनात एक कर्मचारी राजन की बिजली के एक खंभे से गिरकर मौत हो गई है। आपको बताते चले कि राजन नाम का यह कर्मचारी पास के ही गांव नारसन खुर्द का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं कर्मचारी की मौत के बाद गुस्साए परिजनों के साथ ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर राजन के शव को बिजली घर पर रखकर पूरे बिजली घर पर कब्जा कर लिया और साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति पूरे तरीके से ठप कर दी गई, और जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जहां मामले को शांत कराने का प्रयास भी किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि परिजनों ने घटना को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो साथ ही साथ इंसाफ की मांग लगातार उनकी ओर से की जा रही है। नारसन खुर्द का रहने वाला था, प्रमोद का लड़का था जी, ठीक है, राजन इसका नाम था और जी, ठीक। और जी क्या नाम 8:30 बजे सुबह ये ड्यूटी पर गया, दो लड़के जिसके साथ ही स्टार्ट किए जी। और जी जब वहाँ से मतलब ऊपर खंबे पर चढ़ रहा था तो उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि लड़कों ना, हमें तो ये पता नहीं जी, हम तो घर पे, उन्होंने कहा कि नहीं, कहा कि बिजली ऑन कर दो, ठीक जी। तो उसके बाद में लड़के कहा बमे मार नहीं रहे बिल्कुल भी, तो ये वहाँ से चले गए जी। वो खेलना था, कहते एक देर में जी ये हादसा होगा जी, ऊपर तो वो फिर नीचे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आज के दिन लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है जहां पर मंदिर, आश्रम और अखाड़े भरे रहे हैं, जिसमें धार्मिक गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ आज देखी गई। तो वहीं आपको बताते चले कि जूना के पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी का कहना है कि गुरु ही हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं और यह गुरु ही है जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो वहीं हमें ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग भी बताता है। संस्कृति में गुरु का महत्व है, जो हमारे अज्ञान का नाश करने के लिए युक्ति दे। अज्ञान से ही भ्रम है, अज्ञान से ही बहुत सी दुविधाएं हैं, और जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है तब जीवन में उन्नयन और उत्कर्ष के द्वार खुलते हैं, व्यक्ति के जीवन में प्रगति के कपाट खुलते हैं। ऐसे आज गुरु पूजा के दिन मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। कावड़िए हमारे शहर में आ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। कावड़ एक अद्भुत यात्रा है जिसमें श्रम है, भारी तपस्या है, बहुत कठिन श्रम साध्य ये व्रत है। भारत के कोने कोने से आने वाले कावड़ियों का हार्दिक स्वागत है। उनसे एक विनय भी है कि वे गंगा के तट पर आ रहे हैं तो यहाँ की पवित्रता, शुचिता को भी सहेज के रखें। और गंगा का तट यह हरिद्वार पुरी भी है, सप्तपुरी है, मोक्षदापुरी है, तो यहाँ एक ऐसा भी संदेश देकर जाएं कि वे गंगा की पवित्रता के लिए भी आए हैं। हाँ, उनका बहुत स्वागत है। उनकी कावड़ सिद्ध हो, भगवान से प्रसन्न हो, और यहाँ सब प्रकार से उनके व्रत यहाँ फली। अब खबर रामनगर से है, जहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में विद्युत कार्यालय पहुंचकर स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पेरूमदारा की एक महिला काव्या को पहले 200 से 300 रुपए का बिल आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद 7,500 रुपए का बिल आया है। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर तत्काल हटाने की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। तो वहीं आपको बताते चले कि विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह कार्की ने स्पष्ट किया है कि यह राशि पुराने मीटर की बकाया रीडिंग के कारण आई है और फिलहाल मामले की जांच जारी है। देखिए, हमने बिजली दफ्तर में आज जो ज्ञापन दिया है, आपको बता दें कि पीरूमदारा की निवासी शांति देवी है। इनका बिल जब से स्मार्ट मीटर लगा इनके घर में, तो एक माह का बिल इनका 7500 रुपये आ गया, और जबकि पूर्व में इनका बिल 126 रुपये माह, 200 रुपये माह, 250 रुपये, 300 रुपये माह आता था। इनका कहना है कि जब से ये स्मार्ट मीटर लगाया तब से हम अपने घर पे भी नहीं थे और पहाड़ गए थे, परंतु उसके बाद भी इतनी यूनिट कैसे खर्च हो गई और इतना बिल बढ़ता हुआ हमारा क्यों आ गया, जिसके लिए हमने आज यहाँ के अधिशासी अभियंता जी को ज्ञापन दिया है और अडानी कंपनी गो बैक के नारे लगाए हैं और मांग करी है कि जल्द से जल्द इनके बिल की जांच हो और ये जो स्मार्ट मीटर पूरे प्रदेश में लग रहे हैं, पूरे देश में लग रहे हैं, इनको नहीं लगने दिया जाए, जिससे ये स्मार्ट मीटर लगने से लोगों के जो रोजगार है उसमें दिक्कत आ रही है, लोगों को अपने घर का व्यापन करने में दिक्कत आ रही है। लोग भ्रम में फैल गए हैं कि हम अब अगले माह कितना बिल देंगे। तो हमने मांग करी युवा कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर कि ये स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और ये इनके बिल की जांच करी जाए। देखिए, आशंका बिल्कुल निराधार है। स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं वो सही रीडिंग दे रहा है और सही बिल दे रहा है। ये जो फर्स्ट टाइम जो पहला बिल आ रहा है, कुछ स्थितियों में ये देखा गया है कि पुराने मीटर की रीडिंग में बैलेंस होने के कारण वो उस बिल में जुड़ के आ रही है। जो भी प्रकरण अभी आया है बहुत ज़्यादा बिल नहीं है, एक सामान्य बिल है। तो आपको बताते चले कि रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि यह प्रदर्शन स्मार्ट मीटर के खिलाफ किया गया, जहां सरकार एक और स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली के बिलों में कटौती के लिए इसको बेहद कारगर बता रही है। तो वहीं आपको बता दें कि आज इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि अब जो बिजली का बिल है वो 2 गुना से 3 गुना तक
बिजली का बिल आ रहा है और जिसमें कि उनकी ओर से एक मामला भी बताया गया है, जिसमें एक काव्या नाम की लड़की की ओर से यह बताया गया है कि पहले उसका बिल 600 से 700 रुपए तक का आता था और अब जो बिल है वो हजारों में आ रहा है। और जिसको लेकर आपको बता दें कि इस मामले पर विभाग की ओर से, अधिशासियों की ओर से भी बताया गया है कि यह मामला पूरे तरीके से निराधार है और जिसमें फिलहाल अभी इसमें मामले में जांच जारी है। अब खबर देहरादून से है, जहां सहसपुर क्षेत्र में रविवार को अचानक आई तेज बारिश के बाद चोरखाले में जनसैलाब आ गया। आपको बता दें कि इस बीच 2 व्यक्तियों ने लापरवाही दिखाते हुए मोटरसाइकिल के साथ उफनते नाले को पार करने की भी कोशिश की, तो वहीं पानी के तेज बहाव में एक व्यक्ति बह गया। हालांकि कुछ ही दूरी पर व्यक्ति की जान बाल बची है। तो यह पूरी घटना का लोगों ने वीडियो बना लिया। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पानी का बहाव इतना तेज था कि पल भर में बाइक समेत युवक फिसल गया और गनीमत यह रही कि युवक की जान बच गई है। वहीं आपको बताते चले कि स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान ऐसे खतरनाक प्रयास ना करें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। तो जहां प्रदेश में एक और लगातार बारिश का दौर जारी है, तो वहीं इस तरीके की लापरवाही की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और जिसके चलते मंगलोर कोतवाली पुलिस भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि जिसके चलते कोतवाल शांति कुमार के नेतृत्व में नगर भर में फ्लैग मार्च निकाला गया और इस दौरान उनके साथ भारी पुलिस बल के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे। मंगलोर कोतवाल प्रभारी शांति कुमार ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि नगर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सचेत किया जा रहा है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वह अपना अतिक्रमण स्वयं हटा ले। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में आने वाले सभी कांवड़ियों का स्वागत है, पर अगर किसी ने कोई हुड़दंग करने का प्रयास किया तो उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान जो हमारा अतिक्रमण हो रखा है इसको हटाना है और थोड़ा सा जनता में संदेश देना है कि कांवड़ यात्रा को सकुशल गुजरने दें। कितनी फोर्स भी आपके पास में उपलब्ध है, जैसे कि एसएसपी साहब के द्वारा भी बोला गया है कि किसी भी उड़दंग से बचने के लिए पुलिस के पास हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स है, कम पड़ेगी तो और आ जाएगी। किसी तरह का कोई उड़दंग नहीं होने दिया जाएगा। सर डीजे खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? किसके उड़दंग के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो उसमें अमल में लाई जाएगी। डीजे को लेकर क्या कहेंगे? जैसे डीजे को लेकर बैन कर दिए गए हैं? नहीं, बैन नहीं किए गए हैं। धार्मिक आस्था के गाने बजाएं और एक अपने निर्धारित वॉल्यूम में बजाएं। अगर डीजे बजा के हुड़दंग करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। कहाँ तक का अभियान है फ्लैग मार्च का? जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक करेंगे। अभी बारिश का मौसम है। कांवड़ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या क्या उनको सुविधा करनी चाहिए? सभी कांवड़ियों का हरिद्वार नगरी में, धर्म नगरी में स्वागत है और आप अपनी धार्मिक आस्था के साथ आए हैं तो आप अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखें और गंगा माँ का पवित्र जल ले जाके अपने गंतव्य पर अर्पित करें। किसी तरह का हुड़दंग या किसी को कोई परेशानी हो ऐसा कृत्य ना करें। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में साधु संतों के भेष में रह रहे फर्जी और अवांछित व्यक्तियों की पहचान के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि इस पहल का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और संत समाज ने स्वागत किया है। तो वहीं परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि निर्णय बेहद जरूरी और समानुकूल है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जैसे पौराणिक काल में राक्षस कालनेमी ने साधु का भेष धारण कर हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया था, ठीक उसी तरह आज कुछ असामाजिक और आपराधिक तत्व संतों की वेशभूषा में रहकर सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे फर्जी साधुओं की पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह कदम केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं बल्कि वास्तव संतों की छवि और श्रद्धा को भी मजबूत बनाएगा। उन्होंने संत समाज से भी सहयोग करने की अपील की है। देखा होगा हमारे यहाँ एक कालनेमी, दो कालनेमी, सैकड़ों कालनेमी हो गए हैं। अभी मैं कल जब यहाँ से बाजार की ओर जा रहा था, मैंने रास्ते में कई साधु का भेष बदल के लोग देखे जो कावड़ियों से पैसा जबरदस्ती गाली दे करके लेते हैं।
इनको चिन्हित करके जेल में भेजना बहुत जरूरी है। ये तो हम सब साधु संत बदनाम हो जाते हैं। इसीलिए इनको जो उनके पास आधार कार्ड है, कहाँ से आए कौन है, इनको पहचान करना जरूरी है। मोदी ने कहा है कि ऐसे लोगों को जो उत्तर बेरोजगारी के खिलाफ अभियान चलाएंगे। बिल्कुल बहुत जरूरी है। इस समय हरिद्वार में जो है कई ऐसे व्यक्ति आए हैं, क्योंकि ये सीजनल व्यक्ति होते हैं। जब भी देखते हैं कि कांवड़ का मेला है, अभी कुंभ का मेला है, लोग भगवा पहन करके भंडारे खाने शुरू करते हैं। लोग भगवा पहन करके लोगों को चीटिंग करना शुरू कर देते हैं। इसमें भी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, हम सब उनके साथ एक पूरा सहयोग करेंगे। जो देवभूमि पवित्र भूमि मां गंगा जी का प्रांगण है, और ऐसे प्रांगण में जो धर्म की राजधानी हमारी उत्तराखंड हरिद्वार है, और एक माननीय मुख्यमंत्री ने जो एक फैसला लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो भगवा वेश धारण करके जिन्होंने गुरु ने बनाया, किसी अखाड़े से टच नहीं, ऐसे संतों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी मांग करते हैं, हम स्वागत करते हैं। क्योंकि भगवा पहनना आसान है और इस पे शिक्षा लेकर चलना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। क्योंकि कुछ झोपड़ियों में ऐसे महात्मा हैं जो वैसे महात्मा, इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, इनके आधार चेक होने चाहिए, इनका हिस्ट्री भी चेक होनी चाहिए, कौन कहां से आया है, ये साफ होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री का हम स्वागत करते हैं और सभी संघ समाज इसमें सहयोग करेगा। जो भी फर्जी संत है उसके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए सभी संघ मांग उठाएंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।